जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप्सो सीजन 3 एपिसोड 6 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है ड्रग ट्रैफिक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि टीवी पे लाइव आता है और सबको बताता है कि अमेरिका में सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ये पूरी गलती गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट कभी भी गलती नहीं मानती है। वो पॉलिटिशियन कहता है कि अमेरिका में जिस किसी को भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है वो अपने दम पे उन्हें ट्रीटमेंट दिलाने के लिए कनाडा में ले जाएगा ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके और वो लोग ठीक हो सकें। दोस्तों, वो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि इलेक्शन में लोग उसे जिताएं, और वो पूरी तरह सेल्फिश था और उसे लोगों की कोई भी फिक्र नहीं थी। इधर यूएस कैनेडियन बॉर्डर पे हम एक सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ब्यू होता है, और उसकी ड्यूटी होती है कि वहाँ से जो कोई भी कनाडा में जाए वो उसकी अच्छे से जांच करे और उसके बाद वो उसे वहाँ से जाने दे। वो पॉलिटिशियन एक बस लेकर वहाँ पे पहुँचता है जिसके अंदर ढेर सारे पेशेंट्स अपनी फैमिली के साथ मौजूद होते हैं। उस पेशेंट में एक एशियन पेरेंट भी होती है जिसकी लड़की का नाम माई होता है, और माई की आंखें देखकर हमें पता चल रहा होता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पॉलिटिशियन उन्हें खड़ा कर उनको स्पीच देता है और उसे कहता है कि कनाडा की फार्मेसी से उसकी बात हो गई है जहाँ से उन्हें ढेर सारी दवाइयाँ मिल सकती हैं और वो लोग ठीक हो सकते हैं। इधर एक छोटा बच्चा माई को देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और माई जब उसे देखती है तो अचानक से वो उसमें खो जाती है। तभी माई की माँ उसे रोकती है और उसे एक मेडिकेशन देती है और उसे कहती है कि उसे भूख लगी होगी तो उसे ये दवाई खानी पड़ेगी। माई जब उस दवाई को खाती है तो उसकी भूख कम हो जाती है। उसके बाद ऑफिसर दरवाज़ा खोलता है और उन सबको अंदर इनवाइट करता है और उनसे कहता है कि उसे उन सबके सामान चेक करने होंगे ताकि वो लोग कोई भी इलीगल चीज़ वहाँ पे ना ले जा सकें। तभी ऑफिसर माई की माँ को देखता है जो कि अपने बैग के अंदर से कुछ दवाइयाँ निकाल रही थी, और ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो किसी तरह के ड्रग्स हैं। वो उसे कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा ताकि वो उसका बैग चेक कर सके, और माई की माँ उसकी बात मानती है और माई से कहती है कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तभी माई अचानक उल्टी कर देती है और उसकी उल्टी में ढेर सारी पिल्स निकलती हैं, और ये देखकर ऑफिसर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे खिला रही है। वो उसकी माँ के बैग को जब चेक करता है तो उसके अंदर ढेर सारी दवाइयाँ थी, और वो उससे कहता है कि ये दवाइयाँ यहाँ पे इलीगल हैं, कोई भी डॉक्टर इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब नहीं करता है, और न जाने वो अपनी बेटी को ये क्यों खिला रही है। उसके बाद वो उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाता है और सबको वेटिंग रूम में रुकने के लिए कहता है। माई जब वेटिंग रूम में आती है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ होने लगती है, मानो कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। माई के सामने पॉलिटिशियन की बीवी खड़ी होती है और माई उसे देखकर उसे कच्चा ही खाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वैसे ही वो पॉलिटिशियन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो उसकी बीवी से दूर रहे। ये सुन के माई को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो किचन में जाती है जहाँ पे उसे एक मशीन नज़र आती है और वो उसके अंदर सिक्के डालती है ताकि उसके अंदर से कुछ चॉकलेट बाहर आ सके, लेकिन वो मशीन काम नहीं कर रही होती जिसकी वजह से उसकी भूख बढ़ती ही चली जाती है। माई को इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो ज़मीन पर ही लेट जाती है। इधर ऑफिसर माई की माँ को इंटरोगेशन रूम में ले जाके उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब अपनी बेटी को क्यों देती है। वो लेडी उसे बताती है कि उसकी बेटी को एक बहुत ही अजीब बीमारी है और अगर वो उसके पास अभी नहीं गई तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन ऑफिसर उससे कहता है कि इतनी आसानी से वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तभी पॉलिटिशियन वहाँ पे कैमरा लेकर पहुँच जाता है और उनकी सारी कॉन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने लगता है। इधर वो छोटा बच्चा जब वेटिंग रूम में होता है तो अचानक कोई उसे डिमोनिक आवाज़ में पुकारता है। जब वो छोटा बच्चा उस आवाज़ के पीछे जाता है तो उसे माई की लाश मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी हम माई के सर को देख पाते हैं जो कि उसके शरीर से अलग हो चुका था और वो हवा में लेविटेट कर रहा था। माई जब बाहर आती है तो हम देखते हैं कि दरअसल वो एक क्रीचर है जिसका सिर्फ सर है और उसके कुछ टेंटिकल्स भी हैं, और वो हवा में उड़ सकती है और उसे भूख लगी क्योंकि उसे इंसान का मांस खाना था। वो बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माई उस पर अटैक कर देती है और उसको काट खाती है। उस पॉलिटिशियन के बॉडीगार्ड को जब उसकी परछाई नज़र आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और जब वो वहाँ पे जाता है उसे देखने के लिए तो वो उसे भी काट खाती है। इधर पॉलिटिशियन उस ऑफिसर को रोक रहा होता है कि वो उसके सिटीजन के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता, तो ऑफिसर उससे कहता है कि वो इतनी सारी दवाइयाँ लेकर यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अगर उसने उसे यहाँ से जाने दिया तो उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी, क्योंकि अगर उसने उसे यहाँ से जाने दिया तो उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। उसके बाद माई वेटिंग रूम में चली जाती है और एक एक करके सबको मार डालती है। इधर माई की माँ वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बंद है। तभी ऑफिसर अंदर आता है और उसको हथकड़ी लगा देता है, और माई की माँ उससे कहती है कि वो उसे जाने दे वरना यहाँ पे सब मारे जाएंगे और उसकी दोषी उसकी बेटी होगी। माई की माँ उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि वो उसकी हथकड़ी खोल दे, और जब ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसकी गन ले लेती है, जिससे ऑफिसर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। जब पॉलिटिशियन और ऑफिसर वेटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें खून से लथपथ लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये काम किसने किया होगा। तभी एक चेयर के पीछे से माई निकलती है और उसका कटा हुआ सर देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसे शूट करने लगते हैं तो माई वहाँ से भाग निकलती है और गोली जब उसके कटे हुए शरीर पर लगती है तो माई चिल्लाने लगती है,
जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि अगर वो शरीर को मारेंगे तो उसे दर्द होगा। ऑफिसर उसकी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसकी बेटी क्या है, तो वो उसे बताती है कि उसकी बेटी एकदम नॉर्मल है। वो उसे शूट करने लगती है जिससे उस कमरे का कांच टूट जाता है और ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, तो वहाँ से चला जाता है। वो पॉलिटिशियन और ऑफिसर उसकी कटी हुई बॉडी को एक्स से बुरी तरह पीटने लगते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और माई गिर जाती है। माई अपनी माँ के पास आ गई थी और उसकी माँ उसे मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो लटकते हुए कांच के सामने अपनी गर्दन रख देती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि माई की माँ ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया था। तभी माई उठती है और उसकी गर्दन में अपना सर लगा देती है, जिससे हम देख पाते हैं कि माई के पास पावर्स थी कि वो किसी के भी शरीर में जा सकती थी। वो अपनी माँ का शरीर लेके वहाँ से बाहर निकल जाती है और बस के अंदर जाके वो कनाडा जाने लगती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है अ डेड गर्ल नेम्ड सू। ये कहानी 1968 में सेट करी गई है और शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके स्टेशन के बाहर कुछ पीड़ित लोग आए होते हैं। वो उससे कहते हैं कि मेयर के बेटे क्लाइवन ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और अब वो उससे बदला लेने के लिए उसे जान से मार डालेंगे। इंस्पेक्टर उन्हें समझाता है और उनसे कहता है कि उन्हें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत किया होगा तो वो सलाखों के पीछे होगा। उनमें से एक बंदा होता है जिसकी बेटी के साथ उसने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया था और वो उससे कहता है कि उसका पिता उसे बचा रहा है, क्योंकि वो यहाँ का मेयर है और उसका बेटा कुछ भी करता है वो उसे बचा ही लेता है। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि वो इस केस को अच्छी तरह से छानबीन करेगा और अगर वो दोषी साबित हुआ तो वो उसे जान से मार डालेगा। ऑफिसर उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, उस समय न्यूज़ और रेडियो में एक खबर चल रही होती है कि जो रेड लोग हैं वो जिंदा होकर वापस आ रहे हैं और उन्हें सब कुछ याद है, लेकिन वो एक मैन ईटर बन गए हैं, यानी कि वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ कुछ बातें अपने पास्ट की याद थी। ऑफिसर क्लाइवन के घर पहुंचता है ताकि वो पता लगा सके कि क्या वो सच में दोषी है या नहीं। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारा खून मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अंदर जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी की लाश नज़र आती है जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी, मानो कि वो कई दिनों पहले से मरी हो। जब वो उसके हाथ और गले पे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका मांस किसी ने खाया हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किसने किया होगा। तभी वो वहाँ पे क्लाइवन को देखता है जिसके हाथ में बंदूक थी और वो उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। क्लाइवन उससे कहता है कि यहाँ पे डेड लोग आ चुके हैं और उसने उनके घर पे हमला किया था और इस बूढ़ी लेडी को भी मार डाला था। और क्लाइवन उसकी बात मान के गन को नीचे रख देता है। ऑफिसर उससे कहता है कि कई सारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं जान से मारने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि उसने उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। ये सुन के क्लाइवन हंसने लगता है और उससे कहता है कि उसका पिता है उसे बचाने के लिए और उसने अगर कुछ गलत किया होता तो वो सलाखों के पीछे होता। तभी उसके घर के पास से कुछ डेड लोग गुजरते हैं और ये देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। ऑफिसर की नज़र वहाँ पे एक बेड पे पड़ती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और वो देख पाता है कि उसके ठीक पीछे एक जंजीर लटकी हुई है, मानो कि वो किसी को बांधने के लिए उसे यूज़ करता हो। वहाँ पे उसे एक छोटी लड़की का हेयर बैंड भी नज़र आता है, जिससे वो समझ जाता है कि ज़रूर क्लाइवन ने उस लड़की के साथ गलत किया होगा। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्लाइवन को तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे कहता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने ये सब किया है। वो गांव के लोगों को फ़ोन कर देता है और उनसे कहता है कि क्लाइवन को उसने गिरफ्तार कर लिया है और वो जो कुछ भी चाहें उसके साथ कर सकते हैं। वो रास्ते में रुकता है और दो लोगों से कहता है कि उस बाकी लोगों को इकट्ठा कर लें और जो भी वो क्लाइवन के साथ करना चाहें वो उसके साथ कर सकते हैं। क्लाइवन जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि वो लॉ को ब्रेक ना करे, लेकिन ऑफिसर उससे कहता है कि उसने ये सब करके पहले ही लॉ को ब्रेक कर दिया है और अब मौका है बदला लेने का, तो वो चुपचाप बदला सहे। उसे लॉकअप में डाल देता है और कुछ देर बाद सारे गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं और क्लाइवन उन्हें देखकर कहता है कि आखिर वो लोग उससे क्या चाहते हैं। ऑफिसर कहता है कि अगर वो कन्फेस करना चाहता है तो वो सारी बात बता दे कि आखिर उसने उन लोगों के साथ क्या क्या कर रखा है। क्लाइवन कुछ भी नहीं बताता तो वो बोरी में बंद करके एक छोटी लड़की की डेड बॉडी को लाते हैं जो कि अब जिंदा हो चुकी थी और वो लोग क्लाइवन के पास उसे छोड़ देते हैं, जिसका क्लाइवन ने शोषण किया था और अब वो बदला लेने आई थी। हम उसे सर पे वो हेयर बैंड भी देख पाते हैं और अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। क्लाइवन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो छोटी लड़की उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका बदला पूरा होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये सीज़न कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।